हेलो बच्चों, आज हम लोग रोमन संख्या के बारे में सीखेंगे। ये ऐसा टॉपिक है जो कि छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो अभी तक हमने इसको रटने की कोशिश की है। आज हम सीखेंगे कि बिना रटे इसको लिखा कैसे जा सकता है। तो इसके लिए कुछ सिंबल रोमन अंक के डिसाइड है कि एक को आई लिखते हैं, 5 के लिए सिंबल भी है, 10 के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का एक्स है, 50 के लिए कैपिटल एल है, 100 के लिए सी है, 500 के लिए डी है और 1000 के लिए एम है। तो ये हमारे ऐसे सिंबल हैं जिनका प्रयोग करके सिर्फ इन्हीं सिंबलों का प्रयोग करके हम बड़ी से बड़ी संख्या लिख सकते हैं। इसलिए मैंने इनको नाम दिया स्टैंडर्ड सिंबल, क्योंकि स्टैंडर्ड है, इनका प्रयोग करके हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो आइए कुछ संख्या को लिखें। पहले जो हम जानते हैं कुछ इस बचपन से उसके बारे में देखते हैं कि 1 को हम क्या लिखते हैं, आई, 2 को 2 आई, 3 को 3 आई, 4 को, अब यहाँ देखिएगा, 1 के लिए 1 आई है, 2 के लिए 2 आई, 3 के लिए 3 आई, लेकिन 4 के लिए 4 आई नहीं लिखते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इसके लिए रूल है। वैसे ही अगर मैं 5 लिखूं तो 5 के लिए जो स्टैंडर्ड सिंबल है कितना है, भी है, 5 के लिए भी है। और 4 को हम 4 आई लिखते नहीं, कितना लिखते हैं, ये 5 में से भी के पहले आई लिख देते हैं। तो ये जब हम पीछे लिखते हैं तो 1 कम हो जाता है। आई का मान क्या है, 1 है, तो जब पीछे लिखते हैं तो 1 कम हो जाता है, तो 5 में से 1 गया 4। और ऐसे ही 6 लिखना है तो 5 में क्या करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड सिंबल तुम्हारा 5 है, तो 5 में हम 1 जोड़ सकते हैं, तो आगे लिखेंगे, अगर आगे लिखते हैं तो जुड़ जाता है। और जैसे 7 के लिए लिखते हैं तो 7 कैसे आएगा, 5 में क्या कर दें, 2 जोड़ दें, तो 5 6 7। 8 के लिए 5 6 7 8। 9 के लिए, अब ऐसा तो करते नहीं है कि 5 6 7 8 9, ये भी गलत है। आप देख रहे हैं हर जगह क्या हो रहा है, ये सिंबल सिर्फ 3 बार रिपीट कर रहा है, चौथे बार रिपीट नहीं करता है। आपने पढ़ा भी होगा इसके पहले। और ये तो 9 के लिए कैसे लिखेंगे, अब जब 5 का प्रयोग करके लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि 5 एक बार लिखेंगे और आई को 4 बार रिपीट नहीं कर सकते। तो दूसरा क्या है, 10 के पास है 9, तो 10 में पीछे आई लिखेंगे तो 1 कम हो जाएगा, तो 10 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 9। और 10 के लिए तो सिंबल 10 है ही। तो ये सब हम पहले से जानते हैं थोड़ा। आखिर ये रिपीट क्यों नहीं हो रहा है, क्यों इसको 9 को ऐसे लिखे, ऐसे क्यों नहीं लिखे, तो थोड़ा उसके बारे में हम जान लेते हैं ताकि हमें रटने की जरूरत ना पड़े। तो इसमें नियम ये है कि नियम ये है कि हम किसी भी सिंबल को, जैसे कि हमारा क्या है, आई, एक्स, सी, और यानी हम आई, एक्स, सी, एम, इनको 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने भी को क्यों नहीं लिखा,
सिर्फ आई एक्स सी, यानी जिसमें जब जीरो है मतलब 1 है 10 है 100 है 1000 है, बस उसी के लिए मैंने लिखा है कि 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करते हैं। ठीक, उसके बाद अगर ये x 10 है, इसके पहले अगर i लग जाता है, i मतलब एक, पीछे लगने पे एक कम होता है, यानी 10 में से एक गया 9, और यहीं अगर किसी के आगे लगा दें तो एक बढ़ा देता है, तो 10 + 1 = 11। और दूसरा, अगर आप भी को 2 बार रिपीट करते तो कितना आता, भी मतलब 5 होता है, 5 + 5 10, और 10 के लिए सिंबल तो पहले से ही है, तो फिर रिपीट करने का फायदा क्या हुआ, या इस सिंबल देने का, मतलब रिपीट करना अलाउ नहीं है। ऐसे ही जैसे 50 + 50 कितना होता है 100, तो इसका मतलब अगर हम एल एल लिख दें तब तो 100 तो हो जाएगा, लेकिन 100 के लिए सिंबल स्टैंडर्ड रूप में दे रखा है मानक रूप। मानक रूप मतलब कि हर जगह हम यही यूज कर सकते हैं, पहले से डिसाइड है, तो मतलब ये भी गलत हो गया। तो हम लिखेंगे कि जो 5 वाले हैं, 5, 50, 500, यानी कि इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं, भी और एल और डी एक से ज्यादा बार नहीं आ सकते हैं, नहीं आ सकता, मतलब नॉट रिपीटेड। तो हमने क्या देखा, आई मतलब 1, 10, 1 है 10 का सिंबल है, ये 100 का है, ये 1000 का है, इन सबको हम 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते। और दूसरा, जिस पे 5 आता है, 5, 50, 500, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसको 1 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते, मतलब इसको रिपीट ही नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, क्योंकि अगर रिपीट किए तो हमने दिखाया ना कि अगर रिपीट करिए तो 5, 5, 10 हो गया, फिर 10 बराबर x होता है, तो x दिया क्यों है, जब पहले स्टैंडर्ड रूप में दे रखा है, तो फिर इसको रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर करते हैं तो गलत है। तो आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। इस नियम को मैं साथ में लिख दे रहा हूँ फिर से, ताकि आप एक जगह नोट कर सकें। एक नियम ये नोट कर लिया, दूसरा ये कॉपी कलम निकाल लीजिए, ताकि बाद में जब आप रिवीजन करें तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए, तो पहला नियम क्या था कि आई एक्स सी एम 3 से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकते, नहीं करते हैं। दूसरा, भी एल डी नॉट रिपीटेड, मतलब इसको रिपीट ही नहीं कर सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते तो 2 बार 3 बार बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाकी हमने समझा दिया क्यों रिपीट नहीं करते हैं। अब इन्हीं दोनों का प्रयोग करके, और जो ये लिखा था कि इसके पहले अगर आता है, पहले लिखा जाएगा, मतलब बड़े नंबर के पहले एक छोटा नंबर लिखा गया तो क्या करेगा, माइनस कर देगा, और अगर आगे लिखा गया तो प्लस कर देगा। पीछे नंबर लिखा जाए तो माइनस हो जाएगा जितना लिखा है, और आगे है तो प्लस कर देगा। 1 है तो x + 1 11 हो जाएगा एक, और ये पीछे x मतलब 10, 10 के पहले 1 है तो कितना हो जाएगा 9। तो बस इन्हीं सब का प्रयोग करके हम पूरा रोमन अंक लिख सकते हैं, रोमन संख्या को। तो आप नोट कर सकते हैं इसको, फिर मैं मिटाता हूं। चलिए, अब नियम पढ़ लिए, 1 से 10 तक हम पहले ही पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो अभी फिर से देख लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अभी इतना ही लिखते हैं।
तो 1 के लिए क्या है, स्टैंडर्ड सिंबल है क्या है, आई, सिंगल आई। 2 के लिए चूंकि नियम क्या था, 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, 3 तक तो कर सकते हैं, तो 3 तक कर सकते हैं, तो आई को 2 बार लिख देते हैं, हो गया 2। 3 के लिए 3, 4 के लिए 4 आई तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि नियम में क्या है, रिपीट नहीं कर सकते। तो दूसरा स्टैंडर्ड सिंबल हमारे पास क्या है, उसके पास 4 के पास 5 है, तो 5 लिखते हैं। हमने बोला कि अगर पीछे लिखेंगे तो घट जाता है कुछ, इसके आगे लिखेंगे तो बढ़ जाएगा। तो 5 है तो 4 लिखना है, तो मैं आई आगे लगाऊं या पीछे, अगर अगर आगे लगाता हूं तो बढ़ जाएगा एक, यानी 5 एक 6 हो जाएगा, मतलब पीछे लगाना है, क्योंकि पीछे लगाने में क्या है, एक घट जाएगा। अभी के लिए तो 5 है ही, और 10 के लिए भी हम एक्स पहले लिख लेते हैं। अब 6 करना है, तो 5 स्टैंडर्ड मिल चुका है, अब 5 + 1 6 होता है, मतलब 5 एक 6। 7 के लिए क्या करना है, 7 के लिए 5 एक 6 एक 7। 8 के लिए 5 हो गया, 6 7 8। 9 के लिए 4 बार रिपीट कर नहीं सकते हैं, तो सिंपल सा है कि अगला स्टैंडर्ड सिंबल यूज करेंगे 5 वाले के अलावा, यानी भी के अलावा। कौन सा है, एक्स वाला है, तो अगर एक्स वाला है तो एक्स लिख लेते हैं। अब 9 कैसे आएगा, एक घटा के, तो आई का 1 होता है तो पीछे करेंगे तो 1 घट जाएगा। तो ऐसे ही अगर 11 का लिखना हो तो 10 + 1 11 होता है, 12 का 10 11 12। ऐसे ही इधर अगर 13 का लिखना चाहे तो कितना हो जाएगा, 10 11 12 13। 14 का, अब 14 कैसे आएगा, 10 + 4 से, तो 10 के लिए सिंबल क्या है, एक्स है। 4 के लिए हम जानते हैं यहां से क्या है, आई भी, यानी 5 लिखा है, कम कर दिया 4, 10 4 14। 15 के लिए 15 कैसे आएगा, 10 + 5, जो एक्सपेंशन होता है नॉर्मली कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस करके लिखते हैं, कि वंस प्लेस के लिए 5, टेंस के लिए 1 है तो 10, तो कितना हो जाएगा, ये 10 के लिए x, 5 के लिए v। तो ऐसे अगर हम 20 का लिखना चाहें तो 20 कैसे आएगा, 20 का सिंबल तो है नहीं, तो किसके 10 और 50 दो ही का प्रयोग करके कर सकते हैं। तो 10 का कितना होता है x, अगर 10 और 10 जोड़ दें, 10 और 10 x तो हो जाएगा 20। अगर 26 करना है तो क्या हो जाएगा, x x 20 हो गया, क्योंकि हम 26 को कैसे लिखेंगे, 26 को कैसे लिखेंगे, 20 + 6, 20 का क्या हो जाएगा, x x। 6 का यहां से देख सकते हैं, नहीं तो 5 + 1 6 होता है, तो 5 और 1 यानी आई 6। तो इस तरह हम आगे सिंबल लिख सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो। बाकी कुछ चलिए अभी रेज करते हैं इसको। अगर आपने ध्यान से इसको सीख लिया तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस स्टैंडर्ड सिंबल और रूल, बस इनके जरिए हम कोई भी रोमन अंक लिख सकते हैं। तो जैसे मुझे अगर कितना 10 का तो ही गया था, x स्टैंडर्ड है। 20 का कितना था, 10 + 10। अगर 30 का लिखना हो तो 30 के लिए क्या हो जाएगा, 10 + 10 + 10 x x x। 40 के लिए x, अगर 3 बार 10 10 10 3 बार रिपीट कर सकते हैं तो 30 है। अब 4 बार रिपीट कर नहीं सकते तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यानी x के से बड़ा सिंबल यूज करना पड़ेगा। कौन सा है सिंबल, l है, तो l है तो l मतलब 50 होता है। अब 50 में कितना कम कर देंगे 40 हो जाए, 50 में 10 कम कर देंगे तो 40 हो जाएगा। अब 50 का तो हमें पता ही है स्टैंडर्ड सिंबल है l। और अगर 60 का करना हो तो 60 का करना है तो 60 कैसे आएगा, 50 + 10
तो 50 का एल है, एल के आगे एक्स लगा दें, तो 50 + 10 60। 70 करना है तो एल एक्स एक्स। 80 करना है तो एल एक्स एक्स एक्स। 90 करना है तो अब एल 50 है, 4x लिखते तो 90 हो जाता 90, लेकिन 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं। तो इसके लिए एल का प्रयोग करके तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ एल का प्रयोग करके 50 60 70 80 90, ये तो गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि नियम हमने क्या पढ़ा, 3 से ज्यादा बार रिपीट कर नहीं सकते। तो एल से बड़ा सिंबल कौन है, सी है, तो सी है तो उसका प्रयोग करते हैं हम। तो सी कितना है, 100 है। तो सी में क्या करें कि 90 आ जाए, एक्स हटा दें, पीछे लिखते हैं तो घटता है, आगे लिखते हैं तो बढ़ता है। ऐसे 100 का सिंबल तो हम देख ही रहे हैं, पहले से स्टैंडर्ड दिया हुआ है सी। अगर 125 का करना हो तो कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट अगर नहीं लिखने आ रहा है तो इसको एक्सपेंशन फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, 100 है, इसे रीड के क्या करेंगे, पढ़ेंगे क्या, 125 या 125, तो ऐसे लिखेंगे इसको 100 + 20 + 5। वंस प्लेस पे इनका जो प्लेस वैल्यू होता है, 5 का 5, 2 का 20, 1 का 100, एक्सपेंडेड फॉर्म में जैसे लिखते हैं विस्तार करके लिख दीजिए। और 100 का क्या है, सी है, 20 का एक्स एक्स, भी का 5, ठीक है। तो आप इनको नोट कर सकते हैं ताकि हम आगे और बता सकें। अब मान लीजिए आपको 221 लिखना है, तो 221 कैसे आएगा, 200 + 21 मतलब 20 + 1, तो 200 को क्या लिखेंगे। अब 200 किसके पास है, ये सी, 100 का प्रयोग करके, क्योंकि 3 बार रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि आई को, एक्स को और सी को, एम को, मतलब 1 10 100 1000, इनको हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो 200 कैसे आएगा, 2 बार रिपीट कर दीजिए सी को, तो सी 200 हो गया, 20 मतलब एक्स एक्स, आई 1 मतलब आई, हो गया 221। अब जैसे मुझे 465 लिखना है, 465, तो इसको भी ऐसे लिखिए 400 + 60 + 5। अब 400 कैसे आएगा, एक तरीका है कि 100 को 4 बार जोड़ दें, दूसरा क्या है 500 में से 100 घटा दें। तो अगर 100 को मैं 4 बार लिखूंगा तो 400 तो आ जाएगा, लेकिन ये गलत है, क्यों, क्योंकि हमने नियम में क्या पढ़ा है कि 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं। अगर 3 ही बार रिपीट कर सकते हैं तो फिर ये गलत है तरीका। तो हम 400 कैसे आएगा, जब सी का प्रयोग करके नहीं आएगा तो फिर 500 लेंगे, यानी डी, डी मतलब 5 आ गया। अब मुझे 400 करना है तो सी इसके पहले लिख दें, हो गया 400। अब 60 करना है तो 60 कैसे आएगा, 50 + 10, तो एल एक्स 50 10 60, 5 के लिए वी। उसी तरीके से 500 का तो स्टैंडर्ड रूप दिया हुआ है कि 500 का कितना होता है, डी होता है। और अगर हम 675 का लिखें तो इसका क्या होगा, तो इसके लिए हम लिखेंगे 600 + 70 + 5। अब 600 कैसे आएगा, किसके पास है, 500 के, तो 500 के पास है तो पहले डी लिखते हैं, ये 500 हो गया, लेकिन ये क्या है तो 600 है, तो सी आगे लगा देते हैं इसके, क्योंकि आगे लगाने पे जुड़ता है। तो 500 और 100 600, और 70 का क्या हो जाएगा, 70 मतलब 50 + 20, तो एल 50 10 60 10 70, और 5 और लगा देते हैं, हो गया हमारा 675।
आप नोट कर सकते हैं इसको। अच्छा, जैसे हमें 95 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 95 लिखना है तो आप सोच रहे होंगे कि 100 के पास है, तो सी के पहले भी लिख दें तो काम हो जाएगा। आप ये सोच सकते हैं ना कि 100 में 5 हट गया, 95 आ गया, लेकिन ये क्या है, गलत है। हम भी को ना रिपीट कर सकते हैं, ना भी को घटा सकते हैं। तो फिर लिखेंगे कैसे? 95 हमें पता है कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे क्या आ जाएगा, 9 का प्लेस वैल्यू 90, 5 का 5, 90 प्लस 5। और 90 कैसे आएगा? 90 आएगा आपका, एक तो है 90 आप लिख सकते हैं कि 50 प्लस 40, 50 प्लस 40, और दूसरा क्या है कि 100 माइनस 10। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो x को 4 बार रिपीट करना पड़ेगा, मतलब ये गलत है। तो 100 माइनस 10 करना पड़ेगा। तो 100 का कितना है, c है। अब c के पहले हम जैसे वहाँ i घटाते थे, यहाँ x घटा सकते हैं। तो c के पहले x घटाएंगे कितना आएगा, मतलब x लिख देंगे पहले तो पीछे लिखने का मतलब घटना ही होता है। तो 100 में 10 घटा कितना है, 90। और भी का 5 का भी हो गया, तो ये हमारा हो गया 95। और अगर हमें, तो आप देख सकते हैं कि ये लिखना गलत है, 95 दोनों लिखा है, लेकिन तरीका ये सही है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हम ये नियम है ही नहीं कि किसी में से हम 5 घटाएं। 5 जोड़ सकते हैं, किसी है तो भी लगा दिया, 105 हो गया, 100 और 5। क्योंकि 105 कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 5, तो सी 100 का सी और 5 का भी। जैसे 15 कैसे लिख रहे थे, 15 लिख रहे थे, थोड़ा इरेज कर दूं, लिखे थे कि x में भी जोड़ दिया, मतलब 10 में 5 जोड़ दिया, 15। 20 को तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि, मतलब 50 को, ये तो लिखना सही है, 15 को ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि 20 लिख दें अब 5 घटा दें। 20 लिख दें, 20 इसमें से 5 घटा दें तो 15 हो जाएगा। हमने कहा ना 5 को घटा नहीं सकते हैं, यानी 5 को किसी के पले नहीं लिख सकते हैं, ये तरीका सही है। तो ये सब याद होना चाहिए, ये सब प्रैक्टिस से ही आएगा। और रटने की जरूरत तो एकदम नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड सिंबल दिए हुए हैं कि आई एक्स सी एम को 3 से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। भी एल यानी 5 वाले 1 2 3 ये जो है भी एल और डी, इनको ना तो रिपीट कर सकते हैं, ना किसी में से घटा सकते हैं। तो अगर मुझे 900 का लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 900 के लिए अगर 500 से लेंगे तो ये बनेगा, 400 जोड़ना पड़ेगा। 400 जोड़ने के लिए सी को 4 बार रिपीट करना पड़ेगा, तो गलत है। तो 900 किसके पास है? 1000 के पास, 1000 के पास। तो हम क्या लिखेंगे, 1000 में से सी घटा देंगे, यानी 100 घटा देंगे तो 900 हो गया। अब हमें लिखना है 990। तो 990 के लिए क्या लिखेंगे, 990 लिखना है तो हमारा 900 पहले लिख लेंगे, 900 प्लस 90। तो 900 के लिए क्या लिखेंगे, 1000 में से 100 घटा देंगे, पीछे से लिखने का मतलब 100 घट जाएगा। और 90 लिखना है तो फिर वही करेंगे कि 100 में से 10 घटा देंगे, ठीक है। और अगर 890 लिखना है तो, अरे 800 मान लीजिए 95 लिखना है, तब क्या लिखेंगे? 800 का सिंबल क्या होना चाहिए, 800 है तो 1000 भी ले सकते हैं, दिमाग में आ सकता है ना कि 1000 लेके करें। और दूसरा क्या आ सकता है कि 500 लेके करें। तो देख लेते हैं कि 8, इसको पहले तोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 890 प्लस 5। अब 800 है तो अगर मैंने क्या बोला
कि 5 वाले को रिपीट नहीं कर सकते, क्योंकि मन कर रहा होगा ना कि अच्छा 5 हाँ, कितना आ जाएगा 800 को 500 प्लस 300 तो कर ही सकते हैं। तो डी 500 हो गया, 300 मतलब सी। अब 3 बार तो रिपीट कर सकते हैं, तो अगर 3 बार रिपीट कर सकते हैं तो 5 6 7 800 हो गया। अब 95 का 95 90 मतलब कि 100 में से 10 घटा देते हैं, तो एक्स सी 5 मतलब भी ये लिखे हैं। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपके पल्ले पड़ रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, ताकि आपको और क्लियरिटी मिले। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए रैंडम नंबर लेते हैं। 87 25 256 लिख देते हैं, और ये 789, उसके बाद 131 367 498 600 498 699, और एक और ले लेते हैं 815। तो 87 के लिए क्या करेंगे, 50 30 80 होता है, तो L 50 X X X 50 60 70 80 हो गया। 7 और, तो 7 के लिए क्या करेंगे 5 6 7। देखिए कितना आसान हो गया। 256 के लिए क्या लिखेंगे, 256 के लिए हम लिखेंगे पहले 200 मतलब सी सी। 56 मतलब 50 का कितना होता है L होता है, 6 मतलब 5 और 1 6 भी आई होता है 6 का। 789, 789 का थोड़ा सा एक्सपेंशन करके करेंगे तो आपको ज्यादा सही लगेगा। तो एक्सपेंशन करते हैं 700 प्लस 80 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 700 यानी 500 में 200 जोड़ दें, 500 में 200 जोड़ दें, तो 500 कितना है डी है, तो सी सी, क्योंकि 3 बार रिपीट कर सकते हैं तो हमने तो 2 ही बार लिखा है। ये कितना हो गया 700। 80 के लिए, 80 के लिए पहले 50 30 80, जैसे यहाँ पे 87 के लिए लिखे थे, तो L 50 हो गया, 60 70 80। 9 के लिए x में एक कम कर देंगे, ये है हमारा इतना बड़ा 789। अब 815 के लिए लिखना है तो क्या करेंगे, 800 लिखना है तो 800 पहले एक्सपेंशन के रूप में लिख लें। अब 15 का 10 प्लस 5, तो 800 कैसे आएगा, 1000 में से 200 घटा दीजिए, लेकिन 1000 लिखेंगे मैंने कहा था, अच्छा घटाने के लिए भी है कि दो एक ही बार घटा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 200 घटा देंगे। तो हमारा बेसिक क्या है 500 को पहले लेंगे, तो 500 प्लस 300, अगर उससे नहीं हो रहा है तो इसके बारे में सोचेंगे। तो डी 500 हो गया, सी 600 700 800, 3 बार तो रिपीट कर ही सकते हैं सी को, ये जो लिखे हैं रिपीट करने वाले हैं कि 3 बार किया जा सकता है। तो 5 6 7 8 800 हो गया। अब 10 के लिए x, 5 के लिए भी, देखिए कितना आसान हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आपको लिए प्रैक्टिस के लिए देते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं कॉपी पे। तो चलिए 7 12 8 02
315 412 और 3335। चलिए कुछ समय देते हैं आपको करने के लिए, कोशिश कीजिए। चलिए एक बड़ा वाला मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। तो 3335, तो 3000 का हो जाएगा 1000 m है। अब m को हम रिपीट कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा m m m। 300 के लिए पहले हम इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि आसानी हो लिखने में। 3330 + 5 3000। तो m को 3 बार लिख सकते हैं, रिपीट तो कर ही सकते हैं 3 बार। 3000 हो गया। 300 है तो c को 3 बार रिपीट कर सकते हैं 3335। x को 3 बार रिपीट कर सकते हैं तो 330 हो गया। 5v ये है हमारा। चलिए मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा। तो 700 है तो कितना हो जाएगा 500 cc। 5 6 7 700 हो गया। 12 का 10 and 11 12। 315 का ccc 350 मतलब 10 + 5। 802 का 500 600 700 800 2 का 2i। 412 का 412 के लिए क्या करेंगे 500 पकड़िए, 500 में 100 घटा दीजिए। 500 में 100 घट गया, 400 हो गया। अब 12 के लिए 10 11 12। तो आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ये स्कूली बच्चों से लेके बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड थैंक यू।